ऐसा नहीं था जिसमें 20-25 क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए। ढंग से परीक्षा जो टीचर्स में लिया गया था उतने ही शानदार ढंग से परीक्षा इसमें लिया गया। इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है? कट ऑफ की क्या संभावना होगी सर? देखिए, लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। बीपीएससी 69वीं पीटी की परीक्षा हो चुकी है। संभावना जैसी थी क्या वैसे प्रश्न पूछे गए? क्योंकि बीपीएससी लगातार बदलाव की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। हर परीक्षा में कुछ नया ज़रूर दिख रहा है। ऐसे में इस बार की 69वीं पीटी की परीक्षा कैसी थी? कैसे सवाल पूछे गए? क्या सवाल मुश्किल थे, सवाल हल्के थे या फिर सवाल मॉडरेट थे? इसके साथ कट ऑफ की क्या संभावना हो सकती है, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं गुरु रहमान सर। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, सबसे पहला सवाल तो ये कि जो पीटी की परीक्षा में जिस तरह के सवाल थे सर, क्या लगता है सर कि जो अब नया बदलाव बीपीएससी का हुआ है उस हिसाब से अब इसको मतलब पिछले परीक्षा से और अभी यानी 68वीं पीटी और 69वीं पीटी में क्या फ़र्क था? देखिए, एक बात मैं स्पष्ट आपको बता दूं सदा कि बिहार लोक सेवा आयोग ने 68वीं से ही स्पष्ट कर दिया था कि अब सतही ज्ञान, एटम बम, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम जिसको मैं कहता हूँ, ऑब्जेक्टिव ज्ञान से काम नहीं चलने वाला है। जब तक टेक्स्ट बुक और एनसीईआरटी नहीं पढ़िएगा, साल भर का प्रतिवर्ष दर्पण का अध्ययन नहीं कीजिएगा, डीप स्टडी नहीं कीजिएगा तो आपका पीटी नहीं होगा। आज जो परीक्षा का क्वेश्चन पूछा गया तो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन सारा का सारा हाईली कॉन्सेप्चुअल था, यूपीएससी के समतुल्य था। ज्योग्राफी उसी तरह का, पॉलिटी उसी तरह का, करेंट अफेयर पूरे प्रतियोगिता दर्पण का था साल भर का, हिस्ट्री उसी तरह का। कुछ क्वेश्चन हल्के थे लेकिन क्वेश्चन मॉडरेट टू टफ थे, इससे इनकार नहीं कह सकता। और मैं इसके लिए माननीय अतुल प्रसाद जी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि उन्होंने अधिकारी बनाने वाले जिस संस्थान से जो परीक्षा आयोजित किया है वह निश्चित रूप से अपने आप में काबिल तारीफ है। और इस तरह के अध्यक्ष अगर अन्य सभी बोर्डों के भी हो जाए तो निश्चित रूप से अच्छे पढ़े लिखे और जानकार अधिकारी चुन कर जाएंगे जो कि राज्य का कल्याण करेंगे। तो सर, अगर हम ये सवाल पूछें कि कौन से सब्जेक्ट का सवाल ज़्यादा मुश्किल था, ज़्यादा परेशान करने वाला था? देखिए, इकोनॉमिक्स बहुत टफ था, साथ साथ आपको करंट अफेयर पूरे जबरदस्त ढंग से दिया गया था साल भर का, और जो डेली देखता है, टीवी देखता है या डेली का न्यूज़ देखता है वो था। साइंस भी टफ थे, कोई पोर्शन ऐसा नहीं था जिसमें 20-25 क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए, तो बाकी सबके सब जबरदस्त ढंग से कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे। जो पढ़े लिखे लड़के से ही, जिसे डेप्थ पढ़ा होगा वही उसको सॉल्व कर पाया होगा, अन्यथा दिक्कत है, क्योंकि निगेटिव था 3 पर 1। सर, इसके साथ अगर पारदर्शिता की बात करें, क्योंकि 67वीं के बाद अतुल प्रसाद को लाया गया और पीटी 67वीं का कैंसिल भी करना पड़ा था, तो 68 के बाद ये 69वीं पीटी की परीक्षा हुई, तो पारदर्शिता पर क्या कहना चाहेंगे सर? इतनी शानदार ढंग से परीक्षा जो टीचर्स में लिया गया था उतनी ही शानदार ढंग से परीक्षा इसमें लिया गया है। और इसके लिए पूरा प्रशासन, पुलिस प्रशासन के साथ साथ माननीय अतुल प्रसाद जी बहुत ही काबिल तारीफ का काम किए हैं। जबरदस्त, सुपर्ब, एक प्रश्न भी परीक्षा समाप्ति होने के पहले बाहर नहीं आया। इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है? जिसका 150-150 क्वेश्चन बाहर आ जाता था, उसमें एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं आया और पूरे ईमानदारी के साथ परीक्षा ली गई। एक लड़का मेरा गया था सीतामढ़ी में परीक्षा देने, 11:03 में घुसा, रो रहा था। उसी बीच में कोई गाड़ी है उसके जल्दी से भीतर घुस गया, लेकिन उसको उठा के टांग के बाहर फेंक दिया गया, क्योंकि उस समय थंब इम्प्रेशन था या चेहरा का जो इम्प्रेशन था वो मशीन हट गया था। तो निश्चित रूप से इतनी टफ ढंग से टफ एग्जाम को संपादित और संचालित करने के लिए माननीय अतुल प्रसाद जी ग्रेट सैल्यूट के पात्र हैं। सर, ऐसे में अभ्यर्थियों की जो अभी सबसे ज़्यादा परीक्षा देने के बाद जो एक बनता है कि प्रश्न जिस तरह के थे उसमें कट ऑफ की क्या संभावना होगी सर? देखिए, कट ऑफ 90 से 95 से ज़्यादा नहीं जाएगा, 90 से 95 के बीच में जनरल कट ऑफ रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि पढ़ने वाले लड़के बहुत हैं। और हम कह दें कि 80 पास चल जाएगा, इतना टफ होने के बाद भी 90 से ऊपर जाए। पढ़ने वाले लड़के बहुत हैं भैया, यूपीएससी वाला सब लड़का दिया है इसमें, जो किताब पढ़ता है सब,
और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी दिए हैं जो कोरोना बम वाले टीचर से नहीं पढ़े हैं, तो निश्चित रूप से उनका एग्जाम अच्छा गया होगा और वो अच्छा मारे होंगे। तो इसलिए 90-95 कट ऑफ रहना चाहिए। मैं तो कहूँगा रहेगा ही होता, उससे इतना ज़्यादा नहीं जाएगा, कम चल जा सकता है, ज़्यादा नहीं जाएगा। सर, बीपीएससी जिस तरह से पारदर्शिता के साथ परीक्षा ले रही है और उसके साथ साथ जिस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं, इससे दूसरे आयोग यानी क्योंकि दरोगा की भी वैकेंसी आ गई 1275 की, बीपीएसएससी और उसके साथ बीएसएससी की भी सेकंड इंटर लेवल की भी वैकेंसी निकली हुई है, तो उनके आयोग के अध्यक्षों को क्या इससे सीख लेना चाहिए और कैसी परीक्षा करानी चाहिए? देखिए, अतुल प्रसाद जी ने जो छाप छोड़ी है, उस छाप को मॉनिटरिंग कर रहे थे ये लोग, कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष भी, सिपाही भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष भी, दरोगा भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष भी मॉनिटरिंग कर रहे थे। तो निश्चित रूप से उन लोग के दिमाग में पहले से भी समा गई होगी कि अब हमको परीक्षा कैसे लेना है, तो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड थोड़ा ऊपर रहेगा और परीक्षा में धांधली नहीं होगी। ये तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि तीनों के तीनों अध्यक्ष अतुल प्रसाद जी से के कार्य को देख के पूरी तरफ से वाकिफ हो गए कि अब ऐसा नहीं होगा, और पूरा प्रशासन गिद्ध दृष्टिकोण से नजर टिकाया हुआ है कि कोई चोर पकड़ा है, बहुत पकड़ा भी रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो जिस तरह से अब कट ऑफ भी बता रहे हैं गुरु रहमान, अब देखना है कि जो परीक्षा का रिजल्ट आता है तो कट ऑफ कहाँ तक जाता है। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद। ऐसा नहीं था जिसमें 20-25 क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए। ढंग से परीक्षा जो टीचर्स में लिया गया था, उतने ही शानदार ढंग से परीक्षा इसमें लिया गया। इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है? कट ऑफ की क्या संभावना होगी सर? देखिए, ऐसा नहीं था जिसमें 20-25 क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए। ढंग से परीक्षा जो टीचर्स में लिया गया था, उतने ही शानदार ढंग से परीक्षा इसमें लिया गया। इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है? कट ऑफ की क्या संभावना होगी सर? देखिए, ऐसा नहीं था जिसमें 20-25 क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए। ढंग से परीक्षा जो टीचर्स में लिया गया था, उतने ही शानदार ढंग से परीक्षा इसमें लिया गया। इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है? कट ऑफ की क्या संभावना होगी सर? देखिए, ऐसा नहीं था जिसमें 20-25 क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए। ढंग से परीक्षा जो टीचर्स में लिया गया था, उतने ही शानदार ढंग से परीक्षा इसमें लिया गया। इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है? कट ऑफ की क्या संभावना होगी सर? देखिए, ऐसा नहीं था जिसमें 20-25 क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए। ढंग से परीक्षा जो टीचर्स में लिया गया था, उतने ही शानदार ढंग से परीक्षा इसमें लिया गया। इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है? कट ऑफ की क्या संभावना होगी सर? देखिए, ऐसा नहीं था जिसमें 20-25 क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए। ढंग से परीक्षा जो टीचर्स में लिया गया था, उतने ही शानदार ढंग से परीक्षा इसमें लिया गया। इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है? कट ऑफ की क्या संभावना होगी सर? देखिए, ऐसा नहीं था जिसमें 20-25 क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए। ढंग से परीक्षा जो टीचर्स में लिया गया था, उतने ही शानदार ढंग से परीक्षा इसमें लिया गया। इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है? कट ऑफ की क्या संभावना होगी सर? देखिए,